हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। नाम से पता चल रहा है क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि मेरे को एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, कि ऐसी पीरियोडिक की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो ये आपके ऊपर सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वाई पीरियोडिक टेबल, कि हमें पीरियोडिक टेबल ही क्यों पढ़ना, ठीक है, या फिर क्यों एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कैन बी ग्रुप्ड टूगेदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेरे एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो इस तरीके से रखे हैं, इस हिसाब से उनका ग्रुप बना हुआ है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है, ठीक है। मतलब एक ग्रुप के जो एक ग्रुप में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाले ग्रुप में जो नीचे एलिमेंट्स हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग सिमिलर है, ठीक है। सॉरी। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि जो मेरा पीरियोडिक टेबल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। इन 1789, 1789 में एंटोइन लेवोसियर पब्लिश्ड अ लिस्ट ऑफ 33 केमिकल एलिमेंट्स। 1789 में जो ये एंटोइन हमारा जो था केमिस्ट था, जो ये साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, 33 केमिकल एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1829 में डॉबेनियर प्रपोज्ड लॉ ऑफ ट्रायोड्स। तो उसके बाद जो डॉबेनियर था उसने एक लॉ ऑफ ट्रायोड्स हमारे पास में सामने प्रपोज किया, ठीक है, मतलब 3-3 का ऐसे ग्रुप बना के। उसके बाद क्या होना आया, 1865 में आया जॉन न्यूलैंड्स अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब जो थर्ड नंबर से स्टार्ट होता है ना, ये इस पीरियोडिक टेबल को एक दिशा देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब 1865 में जो जॉन न्यूलैंड थे उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स थे, जो ये हाइड्रोजन, लिथियम, कैल्शियम वगैरह है, जो ये इनको क्या किया, एटॉमिक मासेस के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। इन 1869 में क्या हुआ, मैनलिफ अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। उसने क्या किया, उनके मास के हिसाब से तो उसने एटॉमिक मास के हिसाब से तो अरेंज किया, बट साथ ही में किस हिसाब से किया, केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई केमिकली ये कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो उनके हिसाब से उसने अरेंज कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या आया, फिर आया इन 1913 हेनरी मोसले showed that atomic number of an element is a more fundamental property। क्या किया, हेनरी मॉसले ने बताया जो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल, मतलब ज़्यादा फंडामेंटली यूज़ हो रहा है हमारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। मैनली पीरियोडिक लॉ, मैनली पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, अरेंज 63 एलिमेंट्स इन हॉरिजेंटली रो एंड वर्टिकल कॉलम। मैडलिफ ने क्या किया, उस टाइम तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो उसने क्या किया, इसने रो और कॉलम बना दिया। हॉरिजॉन्टली किसको बोलते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, उसको रो भी बोलते हैं, ठीक है। जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको कॉलम या वर्टिकल वो बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। रिलाइड ऑन द सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसने इसको किसके बेसिस पे दिया, एटॉमिक मास, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज किया। प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट नॉट डिस्कवर दैट टाइम, क्या किया था, प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इसने उस टाइम पे उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी उनको मतलब सिर्फ प्रेडिक्ट किया था कि ये ऐसे हो सकता है, इसका ये बिहेवियर होगा, ऐसे होगा, इसने डिस्कवर नहीं किया था एलिमेंट्स का, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी मेनली पीरियोडिक टेबल की, पोजिशंस ऑफ आइसोटॉप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो आइसोटॉप क्या होता था, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट जो मास नंबर हो डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो इसने क्या किया था, पोजिशन ऑफ आइसोटॉप कुड नॉट बी मतलब एक्सप्लेन, तो इसने उन आइसोटॉप्स की पोजिशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन सम केसेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन,
कुछ केसेस में इसने क्या किया, इसने देखो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे तो अरेंज किया ही था, तो कुछ को इसने मास से ऊपर नीचे कर दिया था। मतलब जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना एटॉमिक मास है 58.93, और निकिल का कितना है 58.71। तो कोबाल्ट को पहले रख दिया था, निकिल को बाद में लिखा। आना तो निकिल पहले चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, अगर मास के हिसाब से देखें तो, ठीक है। हाइड्रोजन वॉज नॉट असाइन करेक्ट पोजिशन, और हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजिशन पे इसने नहीं रखा था। 1913 मोस्ले showed that atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass। तो इसने बोला था, जैसे पहले बताया था, कि जो एटॉमिक नंबर है, अगर मैं उन एलिमेंट्स को, जैसे कि आज के टाइम में रखी हुई है वो, अभी आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो रखिए कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ऐसे करके, ठीक है। तो उसने बोला था कि इन एलिमेंट्स को ये ज़्यादा फंडामेंटल तब होंगी जब इनको मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखूँगी, ना कि मास के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में क्या किया उसने, इसके बारे में ये डायग्राम दिया। इस डायग्राम में इसने बताया कि इधर अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर रही हूँ मैं इन एलिमेंट्स को, और यहाँ पे एटॉमिक मास की तरफ से, तो इधर मेरे को ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिख रही है बजाय इसकी। तो क्या लिखा है, इन्होंने देखा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी, पर जब उन्होंने एटॉमिक